अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलचंद, यू आर वाचिंग एफएस एंटरटेनमेंट। आज आया हूं मैं मौजू कैमरामैन साहब बड़ा इंपॉर्टेंट आज का। ब्रदर यकीन मानना आज का मौजू इतना इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा आपको जी। कसम से। रेयर ऑफ द रेयर ब्रीड दिखाता हूं मैं आज आपको। अच्छा, पैसे वसूल की छाती ठोक के बोलता हूँ, एंड तक देखना, पैसे वसूल करवाऊंगा आप लोगों के, वादा करता हूँ। आ जाओ, बात कुछ पास्ट में लेके चलता हूँ मैं आपको, कुछ पीछे लेके चलता हूँ। 6 साल पहले, उस वक्त में कैमरामैन साहब मैं बकरेबाजी में नहीं था। जी जी। क्या था पता है? क्या? मैं सिर्फ कुर्बानी तक का शौक है, दैट्स ऑल। अब वो टाइम की बात है, 6 साल पहले। और हमारे एक दोस्त है, वो बकरेबाजी का बड़ा शौक रखते। क्या रखते? शौक रखते हैं। मैं उनके पास चले गया। जी जी। तो एक ब्रीड, एक बकरा, बड़े बड़े कान, इतने बड़े बड़े कान। अच्छा अच्छा। है ना, मेरा हाथ देख रहे हो जी, इतने बड़े, दिख गया 10-11 इंच। हाँ, मतलब 14-15 इंच। आज तो हम इंचों में बात करें, आप तो ऐसे माहिर होगा कि भाई कितने इंच का कान है, वो ना 20 का है क्या 19 है, कि चकलान कितनी है। सही बात। बहुत कुछ सीख गया, लेकिन वो टाइम में नया था, 14-15 इंच के कान थे। जी जी। 6-7 इंच चौड़े थे, सीधे कान थे, बड़ा खूबसूरत जेड ब्लैक, आगे से मुंह थोड़ा सफेद, सींग हल्के से ड्रिल। ओके, ठीक है। और उसके बाद में ना ब्रदर, और क्या कहते हैं आपको, मोटा बालों का, घने बालों का, और मोटे पैरों का। मैं देखा, मुझे पसंद आ गया, यूनिक सी थी, कुछ एंटिक सी चीज लग रही थी। मैं उसके पास गया, बोला यार भाई ये कितने का है? उसके एक अदा आज भी मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं उसको बोला ना, बोला यार ये बकरा बेचना है, बोले हाँ भाई बेचने का है। तो बोला क्या है? बोले भाई इंपोर्टेड ब्रीड है ये। बोला इंपोर्टेड ब्रीड है? बोले यस भाई इंपोर्टेड है। बोला कहाँ की है? बोले ये पाकिस्तान से इंपोर्ट की हुई। बोला सही में पाकिस्तान से इंडिया आती है ब्रीड? क्योंकि मैं नया आदमी, मुझे कुछ पता नहीं तो आप कैसे मानोगे? तो बोले हाँ भाई पाकिस्तानी ब्रीड है ये। क्या बात कर रहे हैं? बोला कीमत तो बता भाई, पैसे। कैमरामैन साहब, हमारे व्यूअर्स यकीन मानना, जब उसने पैसे बताए ना, तो मेरे जिस्म से यहाँ अंदर से रूह निकल के उतनी दूर जाके गिरी। अच्छा। जो उसने कीमत बताया, रूह निकल के गिर गई यार। बोला भाई अल्लाह के बंदे, बकरा है, गौर से देख नीचे। हाँ। बकरा है ये। बोलता तो बोला रे मेरा भाई तू गौर से देख, ये कोई डरबी रेस का घोड़ा नहीं है, कीमत। बोलता भाई कीमत देना पड़ता है, उच्च नवाबों का शौक। हो सकता है अपन नए आदमी, अपन तो बकरीद वाले खाली, बस इससे आगे आते कुछ आता नहीं। ये बोला हाथ लगा के देखूं क्या? तो उसने बोला हाँ देखो ना। जब मैंने उसको हाथ रखा ना, अब यकीन मानना मुझे उसमें ना कैमरामैन साहब अपनापन लगा। हाँ, मैं बोला यार ये मेरा अपना है। अच्छा, ये मेरा अपना है। मैं बोला फोटो खींच लूं? बोले अरे भाई, बोले एक क्यों दो खींच लो। मैंने खींच लिया उसकी फोटो खींचा। मुझे बेचैनी, कई दिन हो गए, मैं राजस्थान मेरे गांव में आया। अब मेरे गांव में ना, और 3 कट्टू की मंडी। कितनी? 3 कट्टू की। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी मंडी है। 1800 नग आते हैं रोज, 500 नग आते होंगे, लेकिन 3 लगती है। पिकअप जीप है, पता है कितनी होगी कैमरामैन साहब? जी कितनी? 250 से 300 पिकअप जीप है मेरे गांव में, कसाईयों की। अब यकीन मानना, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, ऐसा घुस जाते हैं वो। 250, 300 किलोमीटर घुसते हैं वो अंदर। अच्छा। वो लोग और मेरे गांव के और मेरे दोस्त, मैं गया उन लोगों के पास। बोले यार ये फोटो है, ये बकरा है। हाँ, ये कहाँ से बताओ मुझे? ये बता यार। बोले मारवाड़ी में अंदाज बताता हूँ। और 200-250 किलोमीटर दूर है भाई जी वो गाँव। कह रहे कितनी लाइड है? मैं क्या? मैं सही में क्या? मैं कहते कान इतना बड़ा क्या बात कर रहे हो? कान इतना लंबा है कि खेलडी का बांध दो। सही बात। हट तेरी की मगे झुट्टे। यानी उसका कहने का मतलब क्या कि भाई ये यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर है ये ब्रीड, और पता नहीं कितनी लाया और कितनी हमने बेच दिया। हाँ, बोला ऐसा? बोले हाँ। वो बोले कान इतने, मैंने तो दिखाया इतने बड़े कान। वो बोलता है इतने लंबे लंबे कान आते हैं ये ब्रीड के कि आप झाड़ को बांध दो। ये झाड़ दिखाओ भाई, ये झाड़ के बांध दो, इसको ऐसा बांध दो उसके कान। और साले झुट्टे, बहुत बड़ा झुट्टा है तू। बोलता नहीं यकीन आता है, चले या देख ले।
ठीक है, अब वो मेरे गांव से 250-300 किलोमीटर दूर। अब मैं फिर क्या किया, मुंबई चले गया। फिर बाद में कुछ सालों बाद, और मैं, कैमरामैन साहब आपका मोबाइल बज रहा है, साइलेंट पे डाल दिया। तो मैं फिर गया राजस्थान, मतलब मेरे कहीं अजीज के घर पे था, मैं छत पे था, ठंडी का टाइम, मैं छत पे बैठा आराम से, और सुबह सुबह की धूप सेक रहा, और जब मैं पीछे देखा ना वो छत में, जी। तो आप कैमरामैन साहब यकीन मानना, ऐसा एक रेवड़ जा रहा बकरियों। अच्छा। और वो बकरा दिखा, बोला यार ये तो वही बकरा है। मैं उतरा, भागा उसके पास, गया तो सारी देसी बकरी, जी। लेकिन बकरा वो, मैं बोला यार ये बकरा, वो बच्चा था। मैं बोला बेटा ये बकरा, तो उसने वही गवाही दे रहा है जो मुझे मेरे गांव के कसाई ने बताया कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर। तो वो बता रहा है कि यहाँ से इतने किलोमीटर दूर वो गांव का नाम है, ये वहां की ब्रीड है। मैं बोला ऐसा पक्का? बोले हाँ। मैं बोला यार ये बच्चा ऐसे पता नहीं है। मैं बोला एक काम कर, तू रेवड़ का कभी लेके जाएगा घर पे? बोले मैं तो चराने निकला हूँ, मैं तो शाम को पहुंचूंगा। कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ पैदल चलता हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए, ये ब्रीड का निचोड़ चाहिए असल में, है क्या, है ना कैमरामैन साहब? सुबह में अगर 8-9 बजे अगर रेवड़ मुझे मिला है और शाम की 5 बजे मैं वो आदमी के घर जा रहा हूँ, आप यहाँ के लोकल हो, कम से कम कितना किलोमीटर वो रेवड़ चला होगा? चढ़ते चढ़ते आराम से नॉर्मल 20-30 किलोमीटर चलता है जानवर। 10 चला होगा आराम से। हाँ आराम से चलता 10 किलोमीटर आराम से। यकीन मानना मैं 10 किलोमीटर उस लड़की के साथ साथ था, ठीक है। और शाम को मैं उसके घर गया, वो बुजुर्ग उसका दादा बैठा हुआ था। मैं बोला भाई दादो सा ये बताओ कि ये फोटो, ये बकरा, बोले बेटा ये वही गांव है जो इस बच्चे ने बताया, और वही बात वो जो कसाई ने बोला था, उससे ये तीसरी गवाही हो गई। मैं बोला यार इससे लिखा लूंगा, क्योंकि मैं एक जमाने में ना, वो जब 6 साल पहले की बात है, तो मैं एक्सपोर्टर था। क्या था? एक्सपोर्टर। दुनिया छानता था मैं। जी। तो ये बकरे को छानने में कितना वक्त लगेगा, कितना सेकंड लगेगा? फिर कितना क्या लगेगा? बस जब पूरी दुनिया में आदमी घूमता है तो सकता है, उसके घंटों का काम बस 1-2 घंटों का हो गया। लेकिन क्या है, मेरा नाम है ना मुबारक खिलजी जी। मेरे यहाँ नहीं आती है कोई बात, यहाँ लगती है। क्या है जी, दिल में यहाँ आती है बात, फिर यहाँ से दिमाग में जाती है, फिर दिमाग काम करता, फिर मेरे हाथ पैर चलना शुरू होते। 6 साल लग गए दोस्त। कितने? 6 साल लग गए मुझे। अभी मध्य प्रदेश में था, वहां पर पड़े यहाँ पर कि यार तेरा भरोसा नहीं, साला कभी भी तू मर जाएगा। हाँ, ये रह जाएगा। आज मैं उस ब्रीड के पास में आ गया फ्रेंड, आ गया आज, और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं वो ब्रीड। अब ये कभी तो पाकिस्तानी बन जाती है, कभी अरबिस्तानी बन जाती है। बोला यार ये यूरोपियन बनने से पहले ना इसको बता दो ये कहाँ की है ना? ठीक है। तो पहले तो वो फोटो देख लो मेरी, जो आज के कुछ साल पहले मैंने वो बच्चा जो जंगल में घूमा और रेवड़ में, वो फोटो देख लो आप लोग। वो देखो, फिर उसके बाद में और वीडियो में कंटिन्यू रखूंगा फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखना। इसमें बहुत से पैगाम है। 5 दिन हो गए मुझे इस जंगल में इसकी रिसर्च करते हुए, इस ब्रीड के बारे में, एक बारीकियों के बारे में। वल्लाह कह रहा हूँ, आज जब जा रहा हूँ ना, वो किसान को नहीं पता है, उससे ज्यादा नॉलेज में अपने आप में डाल के लेके जा। बिल्कुल। दिखाओ ना कैमरामैन साहब, पीछे गाड़ी दिखाओ ना। ब्रीड तो बाद में देख लेना। ये गाड़ी रही, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये गाड़ी है। क्या है हमारी, इसमें वो ब्रीड में डाल के लेके जा रहा हूँ, देख लो, है ना? थोड़ा क्रॉस करके दिखा दो पीछे। तो नहीं, खाली जीप दिखा रहा है, क्या पिकअप नहीं दिखा रहा, पिकअप। चलो इधर कर लो, देखो हल्का सा सर दिख रहा है इसके ऊपर। चलो अभी दिखाएंगे ना हमारे भाइयों को खुलकर सारी चीजें दिखाएंगे। इनके लिए तो, तुम लोगों के लिए तो मैं यहाँ इतनी दूर आया, और फिर बाद में बोला यार अब मैं खाली हाथ क्यों जाऊँ? बिल्कुल सही बात है, खाली हाथ क्यों जाऊँ, कुछ तो लेकर जाओ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो स्टार्ट टू एंड देखना। दुआ की दरखास्त अभी भी कह रहा हूँ, मेरी बेटी है है ना, उसके लिए दुआ करना। मेरा नवासा है मोहम्मद, उसका ऑपरेशन है, 9 महीने का बच्चा, क्रिटिकल है, ऑपरेशन क्रिटिकल है असल तो, क्योंकि 9 महीने की उम्र का है ना। दुआ करना उसके लिए, कमेंट जरूर करना कि ये ब्रीड हमारी इंडिया की है, और हमें क्या क्या बोलकर है ना और गोल घुमाया जाता है। बिल्कुल। असल मकसद मेरा ये, बिल्कुल ध्यान रखें।
अपने कान है ना, कान ये बचा कर रखे। ये दुनिया काटती बहुत जल्दी है, कैची लेके कट से कट मार जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। सही बात है। शौक को शौक की जगह रखे, मोहब्बत को मोहब्बत की जगह देख, लेकिन असली रिसर्च करके ना अपने शौक और अपनी मोहब्बत को इस काम में लाए, नहीं तो ब्रेक मार के रखे। व्यापारी का बेटा था, उसकी बातों में आया नहीं। जी जी ठंड बढ़ रही है, अभी शाम हो रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यापारी का बेटा था, उसकी बातों में आया नहीं और मैंने लिया नहीं, दूर से देख लिया, हाथ लगा लिया। क्योंकि हाथ लगाया जब अपनापन लगा ना, मोला भाव काय तरी गुची आए। क्या हमारे मराठी में क्या है कैमरामैन साहब जी, भाव काय तरी गोची आए। हाँ। ठीक है, आज 6 साल बाद में छान लिया। चलो आगे चल के बता। देखते रहो फ्रेंड्स, देखते रहो, सामने रेवड़ है, देखो आप, देख रहे आप, ये काला काला ये रेवड़ है वो। ठीक है, चलो देखो ये रेवड़ है, ये ब्लैक वाला। बड़ो गाड़ी खेत का माइन सीधी। चलो भाई ये देखो, ये भारी नहीं करते बस। चलो चलो रोक दे क्योंकि अभी अपने पास में मुश्किल से 5 से 7 मिनट ही बचा है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये है ना, ये हवा का में ये घुसेगा ना, ये तो ये टायर ही फोड़ देगा हमारा। तो चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वीडियो की हमारी शुरुआत हो चुकी है और ये आप देख ले, ये है हमारी अपनी मुंशेरी ब्रीड। इस गांव का नाम मुंशेरी है, इसलिए मैंने इस ब्रीड का नाम ही मुंशेरी रख दिया। ना तो कोई ये पाकिस्तानी ब्रीड है, ना ही ये अरेबियन ब्रीड है। ठीक है, ये हमारी अपनी देसी मुंशेरी ब्रीड है। ओके फ्रेंड्स, मैं वॉइस में कर रहा हूँ, इसके रीजंस मैं बाद में बताऊंगा आपको, आप पहले गौर से देख ले, है ना। ठीक है, यहाँ पर एक ये लोग जो है अनजान लोगों को और अपने जानवर ना ही दिखाना पसंद करते हैं, ना ही ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। इन्हें थोड़ा शक शुबा रहता है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल जंगलों में रहते हैं, बिल्कुल खेतों में अपने जानवरों को रखते हैं, और ऐसे पीरियड में और इंसान जो है वो थोड़ा डरा हुआ सहमा हुआ रहता है अनजान लोगों से। आप ब्रीड देखें, कोई भी फर्क नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी फर्क नहीं है इनमें। और अरेबियन आरडी जो ब्रीड है, अरेबियन आरडी ब्रीड में इनमें कोई फर्क नहीं है। सेम फ्रेम, सेम बाल, सेम चेहरा, सेम कान की लंबाई, सब कुछ सेम, सिर्फ सींगों का फर्क होता है। उसकी गोल घूमकर पीछे कानों की तरफ जाती है और इनकी छोटी रहती है, स्ट्रेट रहती है, थोड़ी ऊंची रहती है, ड्रिल टाइप में रहती है। सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी और कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई खेत में किसी बंदे ने ग्वार का चारा जो है, भूसा जो डाल छोड़ गया था इधर, ये वो ही खा रहे, देख लो आप। बड़ी जखड़ होती है ये ब्रीड, बहुत बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 5 दिन से घूम रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये ब्रीड के बारे में देख लिया, अच्छे से रिसर्च कर लिया कि ये बहुत जखड़ ब्रीड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। हमारे कहने का मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रीड है ये। और फ्रेंड्स आपके सामने है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, और लॉन्ग ईयर्स जो आप बोलते हो ना, लंबे कान, ये सामने है ब्रदर। ओके, ये ब्लैक में बच्चे देख लो, ये देख लो, ये जो सींग टैन हो रहे हैं ना पीछे इसके ये आ रहा है, आड़े से मिलता जुलता आ रहा है ये सींग से, याद रखना। ये रहा, सब देखो आप, आपके सामने मिली जुली सरकार है ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है। बड़ी खूबसूरत है, देखो ना ये फीमेल, कितनी प्यारी फीमेल है, कलर में क्या है ना। ये लो जेड ब्लैक, बिल्कुल जेड ब्लैक लो आप, बड़ी मिली जुली सरकार है, लेकिन बड़ी खूबसूरत है ये बकरी। ठीक है, आप ये देखो फीमेल आपके सामने पैदा है ना। अब जहन में ये आ रहा है कि आरडी और ये लगभग सींग का फर्क खाली। अब वहाँ जाके तो मैंने लाइव देखा नहीं अरब में, उनकी हाइट कितनी होती है। इनकी हाइट मध्यम आकार की हाइट है ना, मध्यम आकार की हाइट को देंगे। और सबसे बड़ी बात, मध्यम आकार की हाइट है और थन बहुत अच्छे और दूध में भी बहुत अच्छी। अच्छा, बच्चे देने में 2-2, 3-3 बच्चे भी दे रही है, हमने देखे, हमने यहाँ देखे है, देखो। ठीक है, अच्छे खासे होते हैं, डबल हड्डी कह लो, चौबल हड्डी कह लो, पैरों में बड़े मजबूत होते हैं और जखड़ बहुत है भाई, बड़े बीमार कम पड़ते हैं।
5 दिन हो गया ब्रदर आप लोगों के लिए इन जंगलों की खाक छानते हुए। ठीक है, ज़्यादा बात करूँगा किसान का है ना हवे में जाएगा ये, और कुछ नहीं। ना मैं लेने वाले को हवे में आने देता, ना देने वाले को, कोई भी हो भले। ये मेरा सिद्धांत है। ये देखो जेड ब्लैक बच्चा, बड़ा खूबसूरत है। कान देखो ना सारों के आपके सामने, ज़मीन पे लटके हुए सबके कान देखो, सारे ज़मीन पे लटके हुए है ना। शाम होने आ गए ब्रदर, जो बेर खाए बस वही है हमारे पेट में। ठीक है, अब आप बताएं कहाँ की ब्रीड मानोगे इसको। बस इतना है ब्रदर कि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये ब्रीड और वो ब्रीड में कोई फ़र्क नहीं है, और ये है एक ही माँ के 2 बेटे। अब वहाँ से इधर आया था रेवड़, या यहाँ से वहाँ गया था रेवड़ अरब, कोई तो है दया पता लगाओ। गुची काहीतरी गुची है भाव, काहीतरी गुची आए। सिर्फ रियल में यकीन मानना ब्रदर, सींग का घुमावपन जो होता है ना, राउंड पीछे जाता है। अरेबियन आरडी का और इंडियन आरडी का आपके सामने सींग देख लो, एक्सिमम और वेसेट्रिल सींग आते हैं बाई एज। बाकी आपके सामने ब्रदर, मैं क्या बोलूँ, चीज़ आपके सामने दिख रही है। बच्चा बड़ा लाजवाब है ब्रदर, ये उंगली जो दिखा रहा, क्या डबल हड्डी का बच्चा, बड़ा खूबसूरत है। ये देखो ये कूद रहा ना, ये बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा खूबसूरत है ना। चल रहे फ्रेंड्स, आप ये देख ले, ये बालू मिट्टी देख ले कितनी बारीक है। बाइक चलाने में इतनी परेशानी हो रही है। आप ये देख ले कितनी बारीक मिट्टी आपके सामने है फ्रेंड्स, आप देख ले ये। ठीक है, और गाड़ी चलाने में इतनी परेशानी हो रही है, और सिर्फ हम ना बालू मिट्टी में ही सफर कर रहे हैं, जंगलों में, रोड पर नहीं, सिर्फ बालू मिट्टी में हम आगे सफर कर रहे हैं। आप ये देखते रहो फ्रेंड्स। सबसे पहले ये देखिए, ये पट जो है ये हमने लेने की बात कर ली है, समझ लो ये हमारा सौदा हो चुका है। एक किस्म का हमारा ये सौदा हो गया, हमारी बात बन गई। तीसरे दिन की बात है ये, जब हम 3 दिन जंगलों में भटके, तो ये पहली पट और ये दूसरी ब्लैक कलर की मैंने जानबूझकर लिया है। ये ब्लैक बड़े अच्छे कानों की है, ये भी पट, यानी कि हम 3 दिन भटकने के बाद ये पहला सौदा है फ्रेंड्स। ये देख ले, दिन चौथा है हमारा आज का, और ये एक बकरी मेरा सौदा पड़ गया, एक ये बकरी का मेरा सौदा पड़ गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, तीसरी बकरी और चौथा दिन, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आसपास में ना बकरियों की बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, जानवरों की, इसलिए ये किसान जो बहुत डरे हुए। तो ये पहली बात तो हमें अपनी चीज़ें दिखाते ही नहीं है बकरियाँ, और दिखाते हो तो इतना हाई रेट। आप कान देखे फ्रेंड्स, इस बकरी के कान देखे आप, है ना, बढ़िया चीज़ है ना। मैं एक बकरी लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, लेकिन कलेक्टेबल लूंगा, एकदम बोलते हैं ना, एकदम अच्छी, हर चीज़ से अच्छी हो, है ना। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा ब्रदर के, यहाँ की बकरियों की हाइट कम होती है, लेकिन मेल बड़े हैवी होते हैं, बड़े ऊंचे तगड़े होते हैं मेल। मैंने ये नोटिस किया है यहाँ पर। ठीक है ना, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये देख लो, हवा कम करने पड़ रही है हमें। रोड पे जाते तो हवा भरनी पड़ती है ना, मिट्टी में, बालू मिट्टी में रहते हैं तो भी हवा कम करनी पड़ती है, क्योंकि ये अगर इसमें तेज हवा रहेगी ना, तो ये हम लोगों को उठा उठा के फेंकेगी। आप देखोगे बस करो, नहीं बोलो बोलो बोलो, या मत करो, बोलो बोलो। जानते हो, ये 4 दिन पहले बोले कि इधर 2 चोर आए हुए हैं और बकरी चोरी। गलत बात है, गलत बात है। क्यों क्यों धंधे को धर्म की सौगंधकार बोलो। 2 चोर भी रहे, अच्छा मान कितना दिन हो गया फिरता नो रखोड़ा? 2 दिन तो थे, देख रहा हो, मान हो गया 5 दिन इकोड़ा में भाई, 5 दिन हो गए। ये भाई आके ना, इनको ये एक्चुअली में मालिक है और ये संभालते गवाल है, इनको बोलते हैं कि भाई 2 चोर घूम रहे 2 दिन से इधर, देख लो बोले। अरे क्यों आली खाली ना डिला दो बाबूजी में, क्या है आला क्यों? मजाक के दौर में बड़ा नहीं। आप ये देखिए फ्रेंड्स, देसी बकरी में क्रॉस कर की हुई है ये बकरी। ये देख लो कितने लंबे कान है, लेकिन है ये बिल्कुल देसी, बाल शॉर्ट है,
ठीक है। ये बकरी के कलर में है, वाइट एंड ब्लैक में है, ठीक है। आगे से चेहरा आरडी जैसा ही जो हमारी मुंशिरी ब्रीड है उसके जैसा ही चेहरा है, कान भी सेम है, सींग भी सेम है, बाल सिर्फ इसके छोटे हो गए, ठीक है, और कलर अलग हो गया, तो ये क्रॉस ब्रीड हम कहेंगे, इसे क्रॉस कहेंगे। देखिए मुबारक खिलजी कहाँ बैठे हैं रोड के अंदर, कितना जानवरों से प्रेम है इनको, बहुत लगा हुआ है। क्या भाईजान, कैसे खेतों में बैठे हो आप? पड़े भाई, करे पड़े, और जंगल के अंदर दिन भर में 150 किलोमीटर बाइक पे जाओगे, 150 किलोमीटर अगर आओगे तो आदमी थकता भी है ना? क्यों? गलत कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही बात है। सुबह निकलते हैं जी, रात का ठिकाना नहीं है, ठंडी का टाइम है, मोटरसाइकिल पे अगर पूरे दिन अगर किलोमीटर मान लो तो कितने किलोमीटर घूम जाते हैं अपन? 100-150 किलोमीटर आराम से, 100-150 किलोमीटर घूम जाते हैं आराम से है ना? ये बालू मिट्टियों में, बिल्कुल बिल्कुल है ना? अगर रोड चले तो कितना किलोमीटर बन जाए? रोड चले तो कम से कम बन जाए 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर बन जाए ना? हाँ, इतने टाइम में तो बन जाए आराम से, बन जाता है ना? अरे 12-12 घंटा घूम जाते हैं अपन। मजे। तब भी यार 2 मिनट में बेल चढ़ा के बट्टू लिया बाजी यार, रोड खावा नहीं साहब, पिए था मैं 5 मिनट में ले आती ले मोटरसाइकिल ले जा, ले जा। तो ब्रदर ये है, खा रहा ना, बहुत जबरदस्त चीज है ये, देसी है, बिल्कुल देसी, बिल्कुल देसी, एक तो सामान उतारो, बिल्कुल देसी है ये। 90 kg आराम से, 90 किलो का, हंसते खेलते हैं। जंगल में दांत है ना, दांत एकदम नए दांत, दांत एकदम फ्रेश नए दांतों में ये होगा ही नहीं पूरे दांत, मुझे दिख रहा है ना यहाँ से, पूरे दांत होगा ही नहीं, दांत अभी ये 6 पे होगा मुश्किल से। अब जैसा इसका मुंह चल रहा है ना, तो मैं अंदर देख रहा हूँ, तो है ना, बहुत बड़ा है, मजेदार चीज है, बहुत मजेदार। वो दिखाओ ना अपनी माँ का दूध पी रहा, कुदरती देखो, कुदरती देखो, कैमरामैन साहब दिखाया अपने माँ के लाल को, अपनी माँ का दूध पी रहा है। देखो पैदा होते ही पैदल चलना शुरू इनका, बिल्कुल ये जंगल में घूमता रहता बिल्कुल देसी है, देसी है। प्योर देसी चीज है ये दिखाओ पेपर, दिखाओ ना मेमने। और इन भीड़ वालों को जो सामान है ना, देखिए इन घोड़ों के ऊपर रहता है, घोड़े के गधे। गधे। आओ, अच्छा याद आ गया, आजकल तो क्या हो गया है कि हमारे बकरा इंडस्ट्रीज में साले गधों को भी है ना घोड़ा बना के बेच रहे। अरे वाह हाँ, गधों को भी क्या कर रहे हैं, बड़े से बड़ा घोड़ा बना के बेच रहे। अच्छा होगा तुम्हारे मुंह से ये बात निकल गई, वल्लाह कह रहा हूँ, कोई भी ये ना और बनाया हुआ लफ्ज नहीं था ये जो उसने बोला है भाई, बिल्कुल सही है, कसम से कह रहा हूँ। नहीं ये बोला शब्द के घोड़ा तो मेरे को याद आ गया, और घोड़े से तो भाई हकीकत कह रहा हूँ। आप देखो ना, बड़े बड़े गधों को है ना बहुत ऊंचे घोड़े बोल कर बेचा जा रहा है। सही है, घूमो रे जंगलों में, घूमो, सही है, भटको जंगलों में। सही कह रहा हूँ, जिस दिन सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ जंगलों में भटकने लग गए ना पैदल और ऐसा मोटरसाइकिलों पे, हकीकत कह रहा हूँ तुम्हारे मुंह से गलत निकलेगा ही नहीं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेहनत तुम जाया नहीं जाने दोगे किसी की वाहवाही में, झूठी वाहवाही में। ये सच्ची बात है। कब निकलती है पता है वाहवाही? जी जी, मैंने एक शब्द निकाला कि कम मेहनत में चलते ज्यादा। क्या है? कम मेहनत में चलते। हाँ, कम मेहनत में चलते ज्यादा। तो मेहनत तो करते हैं कम, है ना, और अगला बोलता है कि अब मेरा ये चीज है देख, तो अब वो फिर लगता है ये बड़ाइयों के पुल मत बांधो। कसम से बोलता हूँ, भूखा प्यासा है ना रह लो भूखा प्यासा, पता चलेगा नहीं निकलेगा तुम्हारे मुंह से, बड़ाई तो निकलेगी ही नहीं और गलत निकलेगा ही नहीं। कैमरामैन साहब जी जी, आज 5वां दिन है जी हाँ, बिल्कुल 5वां दिन है आज, 5 दिन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। 5 दिन में कितने टाइम की खाना खा रहे हो तुम? एक टाइम का, रात का। और सुबह में ये दुआ करते हो कि यार ये खिलजी नहीं आ जाए, तो ये आज फिर आ गया तो बिल्कुल, फिर भूखा रहना पड़ेगा फिर भूखा रहना पड़ेगा। यहीं के ही हो ना? बिल्कुल लोकल, मेहनत करते हो, बिल्कुल बिल्कुल, खेत करते हो, किसान हो, बिल्कुल खेती किसान करते हो, मेहनत कम नहीं होती, बहुत होती है, बहुत खेत होती है। अब दिल पे आता को बोलो, वो ईश्वर की कसम खा के बोलो कि मेरे जैसा आदमी तुमको मिला है क्या? अरे नहीं, मैंने नहीं देखा, हम कितना कठोर काम करते हैं, फिर भी मैंने सोच रहा हूँ कि हम तो कुछ भी नहीं है आपके आगे। इतना शहर में रहने के बाद भी आप इतना हार्ड वर्क, सुबह से शाम तक कुछ खाना नहीं, और ऐसे देखो, ऐसे खेतों के अंदर घूमना, भेड़ बकरियों में पड़े रहना। मेरा कारोबार है ना, नहीं है ये, मेरा बिजनेस नहीं है, शौक लग गया, खाली ये मेरा जुनून है, ये बस पड़े रहने का शौक नहीं है, मेरा जुनून है। आज मुझे पूरे मेरे घर से निकले हुए ना 38वां दिन चल रहा है। मेरी बीवी मुझे रोज याद दिलाती है, क्या? बोलते है कि आज हाजी तुझे 35 दिन हो गए, आज तुझे 30 दिन हो गए। आज मुझे सुबह में फोन करी कि हाजी किधर जा रहा है, मैं कि जंगलों की तरफ।
कि आज 38वां दिन है। क्या है? 38वां दिन। 38वां दिन है। तो मैंने भी मजाक कर दिया उससे कि देख बेगम, मैं आऊंगा ना जी। तो तेरे लिए बहुत बढ़िया तोहफा लेकर आऊंगा। जी जी। उसने मुझे बोली कि तोहफे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तू आजा मेरे पास बैठ जा, उससे बड़ा मेरे लिए कोई तोहफा नहीं होगा इस दुनिया में। बिल्कुल सही बात है। ना तो मेरा कारोबार, ठीक है, ना मेरी औलाद का कारोबार, वल्ला, है ना, सही। लेकिन जुनून। जुनून। क्या है ये? जुनून हो गया। सिर्फ जुनून है। खिलजी का नशा है ये। बस। मैं नशेबाज हूँ, मैं सीधी सी बात है, गुटखा खाता हूँ, एलानिया बोलता हूँ मैं, है ना। उसके बाद अगर मुझे दुनिया में किसी भी चीज का नशा है तो वो इनका है। जानवरों का नशा लग गया। जानवरों का नशा, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। जी जी। बहुत प्यार है मुझे इनसे, बहुत प्यार है। कट करो। तो फ्रेंड्स, दिन 5वां है और ये एक बकरी और मुझे मिली है बच्चे के साथ। ये सौदा 4 दिन लगातार मैं आया इसके पास, तब जाकर ये बकरी के लिए 5वें दिन ये बंदे ने हाँ किया है। और फ्रेंड्स, ये एक बच्चा मैंने नर लिया है, मेल लिया है ये, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा, इसके जो फ्रेम वगैरह वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ये 2 पट्ठे मैं बहुत उससे रिक्वेस्ट किया कि यार ये 2 पट्ठे दे दे। इनके कान देखो कितने सीधे और खुले कानों की है, लेकिन अगले ने दिया ही नहीं फ्रेंड्स, खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये एक बहुत लाजवाब ब्रीडर था एक रेवड़ में, उसके ये बेटा है, ये सेम अपने बाप के जैसा है। ये बहुत मुशक्कतों के बाद और बड़े ज़्यादा पैसे देकर ये लेना पड़ा मुझे। और ये सेकंड, ये वही नर का जो है ये बेटा है ये फ्रेंड्स, ये भी वाला। ये 2 मैंने ना लिया है ब्रीडिंग के लिए। अभी तो ये बच्चे हैं, फ्यूचर में यही वो ब्रीडर बनेंगे उस फार्म के, याद रखना। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली में दिक्कत क्या आती है पता है क्या? कैमरामैन साहब जरा दिखाए ना, ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी, बालू मिट्टी, ये कई जगह तो है ना फ्रेंड्स टायरों को चिपका कर चलती है, टायरों पे अच्छे खासा करती है। कई जगह है ना टायर के नीचे से ना हमारी मिट्टी निकल जाती है, टायर के नीचे से ना मिट्टी कटती है, तो गाड़ी एकदम ही बहकना शुरू हो जाती है। कच्चा, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं मिट्टी वाले डेजर्ट एरिया को कच्चा रास्ता। तो कच्चे रास्ते का सिर्फ फायदा ये होता है कि शॉर्ट रास्ता होता है। क्यों कैमरामैन साहब कुछ बोलो तो? जी जी, शॉर्ट होता है जी, बिल्कुल सही। शॉर्ट होता है बस, और कुछ नहीं। रोड घूम के जाते तो बहुत वो थोड़ा लंबा पड़ता है उसमें, टाइम रहते नहीं हमारे पास। सुबह से क्या खाए हो बताओ? क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं। टाइम कितना हो गया? टाइम तो 5 बज गए होंगे। 4:03। कितने हो रहे? 4:03। सुबह से कुछ खाए नहीं है ना, किसी की तलाश। और जरा जूते दिखाओ ना। पूरी तरह से मिट्टी में भर गए। मिट्टी पूछो मत। कई बार तो ये हाल होता है कि बाइक तो इधर गिरे रहती है, हाँ। और हम लोग वहाँ खेतों में पड़े हुए हैं, बहुत दूर लंबे गिरते हैं, दूर जाके गिरते हैं। क्योंकि जैसे अगर ये थोड़ा भी डिसबैलेंस हुई जी, तो इसका मतलब है कि अब ये गोल घूमेगी और झटका मारते सीधा नीचे गिरेंगे, खेत में जाके गिरो। एक बार की बात है कैमरामैन साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऐसी जा रहे थे, रात का टाइम था। जी जी। नील गाय आती है? हाँ आती है ना, हमारे राजस्थान में रोज जिसको बोलते हैं। जी जी। वो भाई ऐसा भागते हुए आ रहा था खेत में से, और वो डर के ऐसा कूद कर जाना चाह रहा था। जी जी। अब इत्तेफाक हो गया, हम आ गए आगे। यकीन मानना, आगे जो है ना, आगे का हैंडल का हिस्सा, तो उसके पीछे के खुर को खाली ऐसा हल्का सा टच हुआ, उसके साथ गए हम दोनों। हम उसके साथ साथ गए, जैसे कि नहीं पकड़ दे माँ, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, वैसा हुआ है भाई। गिरे। अब ये तो अच्छा बालू मिट्टी लगती कम है ना, जी जी जी। अगर ये कर पक्कर पत्थर हो तो बहुत बुरा हाल है ना, टूट जाए पूरी हड्डियां। आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप दिखाए लोगों को। आप देखो ये हड्डी, देखो ये देखो जी, हाँ, उभरी हुई ना, ये उबार है ना भाई, उबार है इसमें, है ना। ये हड्डी कितनी बाहर निकली है। हिमाचल में एक बार पहाड़ से स्लिप हो गया था, अच्छा आके गिरा था। हाँ, मेहनत तो बहुत करते हो आज जंगल में, मेहनत तो बहुत करते हो। नहीं करेंगे तो फिर ये लोग जीने नहीं देंगे। असल मेरे वीडियो 1-1 घंटा 1.5 घंटे के होते और ये भाई देखते हैं। तो होगा तो सुबह से शाम होगी, 1-1.5 घंटा तो कम होता आपका वीडियो। तो 1-1 1.5 घंटे के वीडियोस बनाता हूँ और ये देखते हैं बेचारे, तो इनको है ना सारी चीजें दिखाना है। अब एक्चुअली में क्या हो गया कि हमें बताया गया कि एक रास्ता तो ये जाएगा, दिखाओ जरा, ये एक रास्ता राइट गया है, जी जी जी, और ये अभी एक लेफ्ट गया है ना। अब यकीन मानना, वो जो मोड़ है ना ऊपर फ्रेंड्स, जी जी, वो ऊंचाई है और वो मिट्टी है। ड्राइवर साहब आप ही रहोगे ना? जी जी, ड्राइवर तो आप ही रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतनी बेकार कट है
जिसकी कोई हद नहीं है बाइक वालों की। बहुत बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। आप आराम से चलाना, मैं इन भाइयों को दिखाना चाहता हूँ। जी, ठीक है, जी। थोड़ा खतरा है ये, मतलब जी मोबाइल नहीं गिरे, जी है ना, जितनी बार ऐसा गिरना है, गिर जाएंगे, हाँ जी है ना। लेकिन एक बात है, वो पुरानी फिल्मों में नहीं क्या ऐसा मारते थे आप डिशुम, तो कहता गिरता था विलन या डिशुम, वैसा हम लोग भी मजे लेते हैं भाई। चलो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, गाड़ी हमारी स्टार्ट, एक हाथ से कैमरा, एक हाथ से भाई पकड़ के बैठना पड़ता है, आप खाली देखते रहो। ड्राइवर साहब बना दो रेस सांसों की, तो नहीं चढ़ेगी, फंसेगी मिट्टी में, मारो रेस दो, नहीं तो ये नहीं चढ़ेगी। ये देखते रहो, ये हमारे लिए सबसे बेकार। ये लो, आगे जंगल का आ गया, ये लो, ये और एक आ गया। रुको रुको रुको, अब रुको बैठे रहो बेटे यार। अरे मिट्टी में फंसेगी भाई, ये काटे 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 रे, लगे लेकिन क्या काटे करें, लगे। रास्ते ही ऐसे ही। चलो चलो कोई नहीं, आप देखो ना फ्रेंड्स, आप देखो कैसी झाड़ियाँ है, अगर इसमें जाके गिरेंगे तो कांटों में भरेंगे। सही बात है। अब वो क्या बोला था, एक मिनट रुक जा दोस्त, उसने बोला था एक सीधा जाएगा ये रास्ता, हाँ। ये और एक ये जाएगा, झाड़ियों में से ये है झाड़ियों में से, वो बोला था झाड़ियों में से निकलना पड़ेगा। चलो ब्रदर, झाड़ियों में से बेर के झाड़ है यार, आगे का अच्छी जगह ना गाड़ी रोकना, एक दो बेर खाएंगे ताकि बेर कुछ खाओ? तो जाए पेट में। एक मिनट बस रोक यार रोक लो, ये देखो ये बेर लगे, ये देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आपको बड़े मजे, मीठे बेर बहुत हैं। मीठे, बड़े मीठे होते हैं, बचपन में बहुत खाते थे। फिर थोड़े बड़े हुए तो नखरे हो गए, खट्टी चीज कौन खाएगा, लेकिन भाई जब भूख लगे ना तो खाना पड़ता है। सही है, वाह। कुछ है नहीं। खाओ भाई खाओ, जो मिले वही साधन। लेकिन भाई यकीन मानना फ्रेंड्स, ना तो मीठे का स्वाद आ रहा है, ना खट्टेपन का आ रहा है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं इसके कैसे। अच्छा, लोग ले गए, एक्चुअली में लोग ले गए, लाल ब्रेड थे ना, ये तो पूरी लंगी पुंगी अंदर है यार, हाथ डालेंगे काटे काटे हुए, और कुछ नहीं। चलो भाई आराम आराम से हाथ निकालो। हाँ देख लो फ्रेंड, हाँ सर्दी का टाइम है, ये रास्ता रात में ना ऐसा बन जाता है कि हो आफत है भाई, समझे। और हमें तो बहुत दूर जाना है, बहुत दूर, सोच लो। हाँ हाँ लाल लाल दिख रहा है, बहुत दूर जाना है यहाँ से भाई, वापस घर जाएंगे ना, बहुत दूर है। घर तो हमारा किधर है, मेरा तो मुंबई में है, लेकिन जहाँ रुका हुआ हूँ ना भाई बहुत दूर है, कम से कम मेरे को रात के 12 से 1 बजेगा पहुँचते पहुँचते। लो भाई चलो आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप देखिए ये, ओके, हर एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप गौर से देख ले, है ना। सिर्फ इतना फ़र्क है, मैंने इससे पहले कभी भी वो जो गल्फ़ की जो है, अरब की जो आरडी जिसे कहते हैं वो, और इसमें क्या फ़र्क है मैं सारी बात बताता हूँ मैं आपको, कि कान सेम, चेहरे का कलर सेम, जो चेहरे का कलर है ये सेम है, ठीक है। खाली सींग जो है ना उसके पीछे की तरफ घूमे हुए रहते हैं, पीछे की तरफ, जैसा बीटल बकरों के होते हैं ना, कान के पीछे से गोल घूमे हुए। मुझे कुछ नहीं पता था असल में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्रॉस हो गया, ये कान जो ना खुले नहीं, देखो क्रॉस। मैं जो कह रहा हूँ ना, मेरी बातों पे गौर करना। अब ये आ गया काटने, और ये ना ये कुछ बोलते नहीं है, ये चुपचाप आते और काट लेते। इन दूर करो भाई, दूर करो इन, ठीक है। आप इसके कान देखो, क्रॉस है ना। मेरी एंड में सारी बातें मैं करूँगा, सारी बातें मैं एंड में बताऊँगा, एक एक करके मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कुछ ये भाई से भी बात करना है मुझे, मैं देखो यार माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। ये है असली, मैं जूम करता हूँ क्योंकि पास जाऊँगा। देखो ये स्ट्रेट कान, सीधे कान, लंबे कान, आगे का मुंह सफ़ेद, पीछे की तरफ देखो इसके सींग जो गोल घूम रहे, लेकिन उनके पीछे बैक तक यहाँ तक आते हैं, सिर्फ यही फ़र्क है। अब इसमें ये देखना है कि यार ये रेवड़ वहाँ उस तरफ गया था कि वो यहाँ आए थे, क्योंकि कुछ तो है, नस्ल है कई सैकड़ों सालों की, साल 2 साल 5 साल की नहीं, सैकड़ों सालों की ये नस्ल है। क्योंकि सैकड़ों साल पहले मैं नहीं मानता कि ये चीज़ इतनी जल्दी यहाँ से वहाँ से, क्योंकि ये दोनों एक ही माँ के 2 बेटे, एक ही माँ के ये 2 बेटे, देखो आप सेम कान, ठीक है, कोई फर्क नहीं। यही दोनों जो है अरेबियन और हमारे इंडियन,
ये दोनों सेम है, सिमिलर है, कोई फर्क नहीं। ओए भाई जी कुत्ता न हटाओ। फ्रेंड्स, स्टार्ट में मैंने जब आपको ये रेवड़ दिखाया था ना, वापस इस बंदे के पास आया हूं मैं। मेरे दिल में कुछ बातें हैं, ठीक है, मैं इससे ना क्लियर करने आया हूँ। एक्चुअली में पहले दिन जब हम इसके पास आए थे ना, तो ये हमसे डर कर और हमारी तहकीक कर रहा था, हमारे बारे में पूछताछ कर रहा था। खैर कोई नहीं, तू तेरे माल की हिफाजत के लिए और सब कुछ करेगा भाई, हम तेरी बात पे लब्बैक कह रहे, लेकिन इस माल को तू हर चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। रात में इसी माल को तू खुले आसमान में छोड़ के रखा है। ठंड में छोटे छोटे बच्चे, बकरियां न रही है, इन्हें खुले आसमान में तू छोड़ कर रखा है, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री -डिग्री तक टेम्परेचर होता है ठंड में, तब तुझे फिक्र नहीं है इस जानवरों की, और इंसानों से तू इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। मौसम का तुझे फिक्र नहीं है। तो भाई आज 5वां दिन है, वापस आया हूं और इससे बात करूंगा, इसके मुंह पर बोलकर जाऊंगा। जो कुछ भी बोलूंगा ना, पीठ पीछे नहीं, मैं इसके मुंह पर बोलने आया ये बात, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे आप देखिएगा, मैं वीडियो, मेरा कैमरा स्टार्ट रखूंगा और इससे क्लियरली बातें करूंगा हर चीज, ठीक है। और कुछ बातें मुझे बुरी लगी थी, जो हमारे बारे में इसने सवाल किया था ना, तो मुझे हर्ट भी हुआ था भाई, वो भी क्लियर करता हूँ। तारकन आया, प्रेम भाव आया, हाथ जोड़ का आया। तारकन आने के बाद में थे भी कैमरामैन का गांव आ रहा ने फोन करो, भी न पूछ रहा हो ये आया है कि थारा गांव का मीनक है के है, तो मैं कड़वा बोलूं, बहुत बुरो बोलूं भाई। देखो बात है मान सम्मान की, कागजा में लागे है बात। तारकन में आया थे, मान 100% चोर समझा भी टाइम का माइन नहीं, बात कौन भाई भाई बात वो नहीं है। 55 साल की समझा नहीं। 1 मिनट यारो, क्यों बोल लो हो, थे बोल लो फिर। 1 मिनट चुप कर, जमाना तो समझाते हैं। तू जब पढ़े लिखे है, वो राजा वो राजा थारो धन है, सामने कोई दिक्कत नहीं। इज्जत कर रहा मैं, थाकी हिफाजत करनी धन की, थाकी जिम्मेदारी है। एक चीज सुनता रिया मेरी बात, ते थारा धन की बेटा ये हिफाजत कर रहा है, आपा गलत कौन कह रहा है ना, ये साहूकार आदमी है, ठीक है। ये धन थे रात में खड़े खड़े रखो, गांव में 10 लाना गाँव ले जाओ, पक्की बात के ऊपर कह रहे खुला मेरे क्या रे, खुला मेरे ने, अब सुनते रहना ये बात। करोड़ों रुपए का इनका माल है और ओपन में छोड़ के रखे थे कि न रहे हो, खुला मरे हो कि घर में रहे हो, ये घर में रह रहे, और ये क्या है, ये खुले में, ये ठंड में ठंड मर रहे। देखो इनकी प्रोटेक्शन, ये हमें गलत समझे पहले दिन, ये इनकी प्रोटेक्शन है। मैं मानता हूँ भाई, अगले का माल है, 1 का हो या लाख का, अगले का अगले हिफाजत करेगा और लाठी लेके करेगा, छाती ठोक के करेगा, बिल्कुल राइट, ये बात मानता हूँ। बिल्कुल राइट। के लिए ढारो बनाओ यारो, ए थारे लिए यही है सब कुछ, ये गलत है या हमारी रिजक आई है, थारी रिजक है थे, इन नहीं है तो इन्हें संभाल रहे हो, और रात ने ठंड मारो और आप मकाना मारे रहे हो, थे मकाना में सो रहा, गलत कह रहे हो बेटा। अरे भाड़ा में है, लेकिन है तो ऊपर छप्पर है के, रात भर ओस पड़े है बेटा। तू एक काम कर, तू सो रहे, ये ठंड का मानता रो भरो पट्टे देख, एक काम कर, या मत बोल, तू भी पहन रहा है क्या कपड़ा और सो रहे तेरो बेरो पटे, जब कोई चीज को नहीं बेरो नहीं बेटा, 20 में नहीं बोलो, ठीक है। तू कर ले गरमाइश रात ने, तू में सागे सोवा अड़के ले गरमाइश कर दिखा किया हुआ तेरा मेरे 0 डिग्री का मायने रे रही है, बर्फा का मायने, ठंड का मायने, गलत है क्या यह बात है सच्चाई की, ठीक है। सा आड़ा आदमी का कम को मुंह माथा तो देखो, तो सब सारे नॉलेज ही नहीं हुई बात को, समझा वो नहीं था ना, जमाना किया है थे, बताते थे यार मैं था की बात भाई मत है, मेरा भाई हो, थारी बात ने मैं स्वीकार कर रही हूँ, यहाँ नहीं है जमाना ठीक है यार, जमाना ठीक नहीं है, तो बुरो लागे 20 जगह पर मैं खड़ा थे, खिलाड़ा गाँव में, ये थारा गाँव का है, अच्छा क्या नाम है इना को यार, छाती माई की पार को नहीं हो बेटा, गलत कह रही हूँ क्या मैं? अरे यार बाबा मैं बड़ो भाई हूँ, मैं तेरो बड़ो भाई हूँ, मैं गलत को नहीं, लेकिन बोलना है नहीं। देख मन मेरा माँ बाप एक बात सिखाया कि जब बोलना तो अगला का मुंह पर बोलना और अगला की जगह पर बोलना, बाकी नहीं बोलना। गलत बोल रही हूँ क्या माँ बाप? हाँ गलत नहीं बोल रहे, थारी बात ठीक है। आज थारो धन है, धन कोई बात को धन थे तो आपा तो सोवा थे, सोचो यारो एक बात बताओ, वो पशु है नहीं, ये में जान है, बोल कौन जाने बाप, वो बोला कौन है, वो बोला जरूर है, आपा कौन समझ रहा है की बोली, इतना ही फर्क है नहीं, वो तो देख रहे, इन्हें छप्पर दो यार बेटा, छप्पर बनाओ, छप्पर करो,
अगर छप्पर नहीं बनाणो है नहीं मार बनाऊ खड़े हो के मैं थाको भाई हूँ मैं औरत हरकन खड़े हूँ मैं बनार दे के जाऊँ ठीक है छप्पर बनाओ यार धन है ते थारी समझ लो थारी लक्ष्मी आई है थारे सब कुछ अरे भाई जी मार तो मेरो कारोबारी को नहीं अरे कारोबार क्यों नहीं थे रुचि देख के हाँ मैं खाली एक बात बताऊं मैं सिर्फ रुचि देख का हूँ ना तो मेरे फ्रेंड्स मेरा बिजनेस है नहीं है कोई साबित कर दे कि ये मुबारक खिलजी का बिजनेस है पूरी दुनिया में एक चीज मैं सिर्फ काम करता हूँ शौक के लिए लेकिन यहाँ ये जलता है यार हाँ कल रात में हम जब ठंड में जा रहे थे ना बोलो ना कैसी आवाज निकल रही थी मुंह से बिल्कुल बिल्कुल सही आग का पानी ना ठंड में चला है तो साला कान तक आया इधर तक और नाक से चला है ना वो घूम के यहाँ आया और सूख गया सूख गया बहुत बुरी हालत इतनी ठंडी हवा भी चल रही है कल बहुत ठंडी थी और बाइक के ऊपर ये भी जान है इनमें भी ऊपर वाले ने जान दिया है इतनी प्यारी चीज है तुम्हारी हिफाजत करो असल मुद्दा है हिफाजत का तुम चोरों से हिफाजत कर रहे हो मौसम की हिफाजत कौन करेगा तुम्हारी जानवरों की मौसम की हिफाजत कौन करेगा दिल नहीं जलेगा यार भूखे प्यासे आए हम लोग क्या क्या पिकनिक मनाने आए क्या सही बात है रह सकते हो तो हमारी बीवी के पास बैठेंगे ना उससे ज्यादा तो मोहब्बत वाली चीज नहीं होगी ना सही बात है नहीं एक बुढ़ा के सबसे बढ़िया चीज क्या है दुनिया का मायने लुगाई है नहीं भी की यार मैं क्यों खोड़ा का मायने पड़े हमारी लुगाई का गोटा कन बैठानी आराम उरानी बना के भी नहीं लेकिन ये पशु प्रेम इज्जत आ गया मैं थार कोई चीज रुचि हो जाए यार रुचि है सीधी बात दीवाना है मैं तो ही का क्या भाई गानो है नहीं दिखाओ कैमरामैन साहब वो गानो सुने हो के कौन सा इस बार नए लिखड़े बहुत अच्छा गाना है मतलब कड़ी है कि इसे मुझे नाचने का शौक था इसे नचाना आता था क्या खूब थी हमारी जोड़ी समझा क्या समझ गए हम तो नाचते ये नचाएगा हमें तो। कुत्ते का ध्यान रखना काटता अरे काट देगा ठीक है मैं गलत किया के भाई है मेरो हाथ मिला धर्मेलो करे के पक्की बात मर्द आदमी चल भाई आज से मेरा धर्मेला है के धर्म का भाई ठीक है तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्या ध्यान रखना इसका ये पकड़ता है हाँ, बस तो फ्रेंड्स सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर कोई भी मेरा भाई इस ब्रीड के बारे में अगर इस ब्रीड को पालना चाहे तो मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करूंगा ब्रीडिंग सेटअप के लिए जी बिल्कुल इसके अलावा मैं कोई भी सपोर्ट नहीं करूंगा एक फीमेल चाहिए भाई मुझे शौक है मैं घर में पाल लूंगा यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं बिल्कुल नहीं है भाई हिंदुस्तान के किसी भी कोने में यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं सकता बिल्कुल नहीं हो सकता ठीक है बिल्कुल एक बार गाड़ी को जाने दो तो आवाज खराब स्टार्ट है तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी दिक्कत है जो ट्रू लवर्स है अगर एक बकरी पालना चाहता है तो भाई एक बकरी यहाँ से डिलीवर नहीं हो पाएगी जिस किसी भाई को अगर ब्रीडिंग सेटअप डालना है 10 बकरी है ना 5 बकरी जी कांटेक्ट नंबर मेरे है ही है स्क्रीन पे जी मुझे कॉल करना जी मैं इधर आऊंगा इस जंगल में बिल्कुल और मैं दिलाऊंगा आपको और मैं आपका ब्रीडिंग सेटअप करके दूंगा इसलिए करके दूंगा क्योंकि ये प्रजाति लुप्ति के कगार में लुप्त होने के कगार में हमारा फर्ज बनता है इसे बचाना देखो दुनिया में बहुत है बिल्कुल मैंने शुरू में बता दिया ना कोई पाकिस्तान लेकर चले गया था इसको और कोई ले गया था अरब लेके चले हकीकत में ये मैं आपको खुलकर दिखा दिया जी एक चीज और बोलूंगा जी कैमरामैन साहब जी नाम बताए आप किसका आपका मेरा हाँ राजेंद्र सिंह नाम है राजेंद्र सिंह जी ये नस्ल से अगर कोई जुड़ा हुआ मेरे पास आएगा ना जी मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा जी कारण क्या वो तो 5 दिन हो गया दोस्त मैं तेरे साथ हूँ जी तेरा नमक खा लिया बिल्कुल और जो नमक खाए ना तो उसका आप हिलो मत कैमरामैन साहब आप हिलते हो तो मैं मेरे मौजू से हिलता हूँ जी तो हम जिसका नमक खाए ना जी तो उसकी वफादारी भी करना चाहिए जी क्योंकि देखो अल्लाह ने सबको और पेट दिया है ना जी है ना हमारी वाली पे तो गांठ लग गई बिल्कुल लेकिन तुम्हारे वाली पे नहीं क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है तुम्हें जिंदगी में कमाना है अच्छा है जी मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा जी तुम यहाँ आना तुम दिलाना है ना बिल्कुल मैं बैठा हूँ अच्छे बुरे का जी कुछ चीजें खुला बोल रहा हूँ दोस्त बिल्कुल बोलो चैनल ना तो मेरा ना मेरे बाप का जी बिल्कुल सही बात चैनल किसका है चैनल फाद भाई का है जी तो तुमसे अगर काम अगर गलत होगा बिल्कुल अगर मान लो कि मैं लेकर आया तुमने गलत किया बिल्कुल सही बात है
मैं झूठ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, सही बोल अभी रहे हैं। देखो अभी दिन ढल रहा है और बिल्कुल। एंड ऑफ द पार्ट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले एक बात याद रखना, जब तक भाई तू ईमानदारी दिखाएगा, सच्चाई दिखाएगा, तब तक मुबारक खिलजी तेरे साथ है। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है? सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही बात है ये, हक की बात है ना। बिल्कुल हक की बात। मुझे जिस दिन पता चला दोस्त, जी जी जैसे वो गाड़ी का आरपीएम होता है ना, जी जी, तो 100 तक रख बिल्कुल ईमानदारी का, तो मैं राजेंद्र तेरे साथ हूँ भाई बनने के नाते। ठीक है, तेरा काटा 99 हुआ छोड़कर चले जाऊंगा और कईयों को पीछे छोड़ गया मैं। बिल्कुल सही बात है, सीधी सी बात है, होना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। सीधी खुली लफ्जों में है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स वाकई में इतनी जक्खड़ है ना ये, आप यकीन मानना सरवाइव करने के मामले में। मैं यहाँ 5 दिन से ना मिट्टी फाक रहा हूँ, समझ लो। बिल्कुल मिट्टी है यहाँ तो। खुले में रह रही है रात में, मैं कोट पहना हुआ हूँ, हम्म। वो पीछे बंदा है वो भी कोट पहना हुआ है, बिल्कुल और कोट। ये जानवर खुले में रह रहा है रात भर। आप अंदाजा लगाओ, कम से कम अगर टेम्परेचर होगा तो 5-7 डिग्री रात में होता होगा। आराम से, आराम से, बिल्कुल 5 ज्यादा डिग्री होता है भाई, 20, 30, 35 नहीं नहीं, माइनस में भी चला जाता है भाई। भाई अभी फिल वक्त में, फिल वक्त में यही देख रहे हैं, वही बात कर रहे हाँ, अभी अभी मौजूदा टाइम में यही 20-25 रहता है बस। हैं। दिन में, रात में 3 बजे 4 बजे वो तो उस टाइम तो 3-5 या 7 डिग्री 8 डिग्री 5 या होना 7 चाहिए। बस, क्योंकि हम रात में कम्बल लेके सोते तो एहसास होता है। बिल्कुल इससे ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, और ये खुले में रह रही है रात में, बिल्कुल बिल्कुल ओस गिर रही है, और ये जानवर मॉइस्चर से कटता है। बिल्कुल। मैं यहाँ इस जमीन के बारे में, इसके बारे में बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ से 50 किलोमीटर सफर करने के बाद में इसका क्या बनता है। बिल्कुल सही। यहाँ के बारे में बता रहा हूँ। रात भर ओस में है, मॉइस्चर में है, जानवर भीग रहा है, ठंड में खड़ा है और कुछ भी नहीं हो रहा है इस जमीन पे। आप अंदाजा लगाओ कि सरवाइव करने में इसमें कितनी बड़ी स्किल है, बिल्कुल कितना मजबूत जानवर है। अच्छा, मैं इनके अडर देख रहा हूँ, वेल एंड गुड। मैं यहाँ 5 दिन से पूछ रहा हूँ, पीपीआर बोलते क्या होता है, इनको इंजेक्शन तक लगाने नहीं आता। इन्होंने मेरी जिंदगी में, मेरे को लगता है कि इन्होंने कभी जिंदगी में है ना इंजेक्शन लगाया ही नहीं हो। नहीं लगाते हैं यहाँ पे, कोई इंजेक्शन नहीं लगाते ना जानवर। इनको पीपीआर का पता है, कुछ भी ना नहीं। एफएमडी का पता है। क्योंकि इन जानवरों में रोग आता ही नहीं है। तो ये कितनी जक्खड़ है, इस अंदाजा लगा लो। जी तो अगर आप ब्रीडिंग सेटअप भी डाल रहे हो, जी जी है ना, कच्चे कच्चे फल लाते हो यार, वो गल जाते हैं तुम्हारे और परेशान होते हो, ऐसी चीजें पालो। जी कहने का मतलब क्या है, अच्छी चीज पालो, मजबूत बेहतर breed। चीज पालो, ओल्ड ब्लड लाइन में पालो, आप लोगों का बड़ा फायदा होगा। जी। इससे पहले इस जंगल को कोई दिखाने वाला नहीं था। मैं नहीं। चाहता, मैं इस जगह के बारे में भी बोल सकता था, जी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन बहुत से हमारे भाई ना बड़े लालच वाले हैं, बिल्कुल सही बात है ना। क्या करेंगे पता है, इधर आएंगे, एक एक बकरा लेके जाएंगे। देखो, कुर्बानी हक है तुम्हारा, है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल जो है कैपेबल, फर्ज है, हम भी कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन मेरा भाई कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि वाकई में उसे हमारी इंसानियत की ज़रूरत है। बिल्कुल आप ब्रीडिंग सेटअप डालो, आप अच्छा सुधार करो इनमें, और फिर बाद में यार आप ही का माल है, आप ही बेचोगे, थोड़ी ना आदमी घर में रखेगा। सही है, तो घर में नहीं रखने वाला है इसको। सही है। ठीक है ब्रदर, 7 बकरी के करीब लेके जा रहा हूँ, किसी भाई के लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये फीमेल जो है ना, वो मैं आपको आने वाले वक्त में भी दिखाऊं वीडियोस बना के। जी जी। मैं कितने नर लिया हूँ बताओ। आपने नर लिए 3, 2 बड़े, छोटा बच्चा है एक छोटा और बच्चा 2 बड़े नर है। 2 बड़े। बकरी दे दे तो मैं बकरी दे दे, इसलिए मैं मांग रहा था दोस्त कि मुझे ब्रीडिंग सेटअप पे जाना है इसके साथ। किस जी। पे जाना है? ब्रीडिंग ब्रीडिंग सेटअप। सेटअप पे जाना है, क्योंकि हम नर पाल के है ना बाइक जा रही है। असल क्या हो गया पता है, लोग क्या देखते कि पता है क्या राजेंद्र जी, जी कि मैं बकरे पालूं, पाल के साल भर लेके जाऊं मंडी में, फिर मैं बेचूं। मैं बॉम्बे, हर आदमी का, जैसे हीरो बनना है तो कहाँ जाएगा? बॉम्बे। बॉम्बे बकरे पालना है तो कहाँ जाएगा? मुंबई। मुंबई जाओ। हर आदमी का शौक है। अरे मत करो, हकीकत कह रहा हूँ, वल्लाह कह रहा हूँ। 4 साल से मैंने तो नहीं देखा। देखो 100 में से 10 अगर कामयाब हुए तो उसे कामयाबी नहीं कहते। नहीं। कम से कम 50 तो हो 100 में से, तब हम मानेंगे कामयाबी। तो वल्लाह 90% लोग घाटा खा रहे हैं इन 4 सालों से, और 10% ही लोग कोई जो समझदार है वो कमा रहे। मुनाफा खा रहे हैं। ओके, तो आज हमारे इंडिया में है ना, जरूरत है ब्रीडिंग सेटअप की। आप इसके दूध को बेचो, बिल्कुल बिल्कुल। इसके दूध को बेचो,
और इसके बच्चे जब बड़े होते तो फीमेल्स को रखो, मेल्स को बड़े करके बेचो। इतने छोटे छोटे यार 20-20 दिन के, तुम्हारा कैसे यार तुम इन बच्चों को बेच देते हो यार 20-20 दिन के, 1-1 महीने के। सही बात। थोड़ी बहुत शर्म करो यार, वल्ला कड़वा बोलना पड़ता है। अब धीरे धीरे कड़वा होएगा मुबारक खिलजी, बहुत हो गया प्यार वाली बातें। तो शर्म करो यार, तुम लोग 20-20 दिन के बच्चों का बाजार लगाते हो और तुम जाके यूट्यूब पर उनके वीडियोस बनाते हो। हर इंसान चाहता है कि मेरे घर अगर बेटा हो तो वो जवान होकर मुझे कमा के खिलाएगा, जवान, ना कि वो बच्चा। अगर तेरी है हैसियत तो तेरे 1 साल के बच्चे को निकाल सड़क पे और कमा, उससे कमवा और खा। नहीं कर सकता ऐसा। क्यों नहीं? तेरा कलेजा है वो, सही दिल बात। से लगा के रखता है। नहीं यार, जब तक बड़ा नहीं होगा, होशियार नहीं होगा, जब तक समझदार नहीं होगा, तब तक मैं इसे काम पे नहीं लगाऊंगा। तब तो तुम्हारी ये सोच। सही और में। जब इन बकरी के बच्चों की बारी आती है तो तुम 15-15 दिन के बच्चे, 20 दिन के बच्चे लेकर बेचने चले जाते हो। मैं शर्म नहीं आती? लगा तेरी औलाद का सौदा तो तुझे पता चलेगा। कसम से कह रहा हूँ, बहुत दिल जलता है। और उन यूट्यूबरों पे तो इतना, मुझे क्या बताओ यार, मैं मुंह से नहीं बयां कर सकता। यूट्यूब चैनल है, जी जी जी। यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल बकरी बहुत प्यारी है, मांग रही है ये कुछ अपनापन, कुछ इसके पीछे अच्छी मेहनत और कोई चीजें साइंस और टेक्निक के साथ। खाली करके देखो। इसका दूध क्या कहने हैं यार भाई, भेड़ का दूध होता है ना, फैट, ऐसा फैट है बकरी के दूध। जी जी बिल्कुल। कितने किलो दूध देती है? मैं तो पहली बार लेके स्वादिष्ट, आराम से बकरी को अच्छे रख रखाव पे रखा जाए 2 से 2.5 लीटर आराम से देती है। देगी ना, आराम से खुला। कितने कितने बच्चे देती है? 2, 3, 4 तक बच्चे देती है बकरियां। भाई हम 2 मान ले। 2 तो कंफर्म है इनकी। मैंने तो देखा है 2-2 वाली, दो तो बहुत बच्चे वाली देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो लेके भी जा रहा हूँ। जी। जैसे मैंने तो उनके बच्चे भी देखा है, बच्चे भी साथ लिया हूँ मैं। जो बिल्कुल। बड़े बच्चे हो गए भाई, 8 महीने का, 10 महीने का बच्चा है, मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्यों लूँ? 8-10 महीने का है, बिल्कुल। बात है, माँ से दूर हो, अपनी दुनिया में मगन। सही है। तो अच्छे बच्चे देने वाली है और बहुत बेहतर दूध देने वाली है। 2 बच्चे नहीं पाल लेगी? आराम से, आराम पाल से। रही है इधर, बिल्कुल पाल रही है। इधर सूखा हुआ कड़का बच्चा एक भी नहीं देखा। हाँ बिल्कुल भी नहीं है। और बोलते ना, कुपोषण का शिकार मैंने एक भी नहीं देखा। और यहाँ पर कुछ अच्छे भी बच्चे, हेल्दी क्या खा रही है? जंगल में ग्रेजिंग करके। और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जंगलों में चल रही है। कसम से कह रहा हूँ, इनके मुंह में मैं तो नहीं मानता कि 10 ग्राम है ना दाने भी जाते हो। नहीं नहीं नहीं, मतलब ही नहीं। और बकरी का मतलब है कि बकरी की जो क्वालिटी और दूध है वो दांतों में। दांतों में। अजेंद्र जी कहा है, बिल्कुल दांतों के अंदर। जितना बेहतर दांत चरेगा ना, उतना ही बढ़िया पोषण करेगा अपने बच्चों का और उतना बेहतर दूध। दूध है। तो यार दूध बेचो। सही बात है। ब्रीडिंग सेटअप का मतलब होता है असल दूध को बेचना। याद रखना, दूध बेचो, बात मानो, कामयाब होना है। अरे उन बुजुर्गों से सीखो यार, वो बकरी इसलिए पालते थे कि उनके घरों में दूध की जरूरत थी। जी। तो ये जानवर कैसा है कि अपने बच्चों को भी पिला रहा है और मालिक को भी दे रहा है। तो सही। मालिक क्या करेगा? सिर्फ थोड़ा आगे बढ़ाएगा, सिर्फ इतना ही काम करेगा। अपने घर आया और बेच दिया। सही। करो, कसम से कह रहा हूँ, ये बकरी मुफ्त में पलेगी। ये दूध के जो पैसे आएंगे ना, उसमें इसका पेट भर जाएगा। और बच्चे लेना तुम फिर बाद में उसके मुफ्त के, क्योंकि अब वो तो तुम्हारे पे भारी नहीं है। तो एक बकरी को तुम ले जाकर खिलाओगे साल भर, 16 से 18 महीने में 2 बार बच्चे देती है। ठीक है, हम लोग थोड़ा अवेयरनेस की हमारे में कमी है इंडिया में, हमारे क्या करें, और रख रखाव का पता नहीं है। तो हम 4 में से 2 हम मान लेते कि हमारे बच्चे फौत कर जाते हैं, मर जाते जी हैं। जी जी। तो 2 में यार क्या कमा लोगे तुम? 16 बिल्कुल। महीना 18 महीना मेहनत करोगे और फिर इसके बाद में 2 बच्चे मिलेंगे तुम्हें। तुम कैलकुलेट, तुम मैथमेटिक्स के सारे बहुत लंबे गणित के PhD किए हो, मैं तो जाहिल इंसान हूँ। जी जी तो आप जोड़ लो यार ये भाई, जी। कि आपको नफा है क्या नुकसान। हाँ, अगर यही बकरी दूध अगर दे रही है और इसके दूध को बेच रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ 16 महीने में एक बकरी अगर 2 बार बच्चे दे रही है तो 5-5 महीने तो दूध देगी। बिल्कुल आराम से देगी ना? खुला। हाँ, इतना देगी 5 मंथ तक। तो 8-10 महीने तो इसके आधा तो निकाल देगी ना। आराम से। और इतना देके जाएगी दोस्त कि 8 महीने का तो दूध देगी और 16 महीने की अपनी चराई अपने पल्ले से ले जाएगी, तुम्हारे पल्ले से नहीं ले जाएगी। तुम्हारी जेब पे भारी नहीं है। सही है भाई, शाम होने आ गई यार, है ना? बिल्कुल। वही शाम को। भूखे प्यासे, ठीक है,
सीधे लफ्ज़ों की बात है भाई, बात को मानो, बात को समझो और कमेंट ज़रूर करना। वल्ला देखो आज मेरी बीवी ने बताया मुझे कि 38वां दिन हो गया आज ही तुझे घर से निकल के। कितना? 38 दिन बहुत होते हैं। 38वां दिन है और पहुँचते पहुँचते शायद है कि 40-42 दिन 43 दिन हो जाएगा, तो ना 1.25 महीने है ना। औलाद वाला हो यार, बहुत दिल जलता है। खैर कोई नहीं बेगम, अल्लाह है इसका अज़र वो देगा। मैं तेरा गुनहगार हूँ, तू मुझे माफ़ कर देना क़यामत के रोज़, क्योंकि तेरे हक़ का वक्त जो है मैं कहीं और लगा रहा हूँ। सही। इस उम्र में इंसान को अपनी बीवी के साथ होना चाहिए, लेकिन माँ बाप नहीं है यार इस दुनिया में, और मैं मेरे माँ बाप को है ना रोकड़ा नहीं पहुँचा सकता, पैसे कमा कर नहीं दे सकता। मैं ये देखता हूँ यार किसी की मदद हो जाए या इन जानवरों की मदद हो जाए, मैं इनका इलाज करते हुए घूमता हूँ है ना, और किसी भाई की मदद करते हुए घूमता हूँ। तो शायद है कि अल्लाह ताला अगर तू जो भी नेकी देता हो ना, तो ये मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, तू उन्हें दे देना अज़र। मुबारक खिलजी का तो खाली इतना ही अरमान है, सही। लंबे छोड़े तो अरमान रखते नहीं। तो राजेंद्र साहब जी बोलो, मैंने तो प्रण लिया है, जी जी तुम ले रहे हो क्या? बिल्कुल ईमानदारी से? बिल्कुल ईमानदारी जब से। तक तुम ईमानदारी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जो भी मेरा भाई अगर ये बकरी मांगेगा मैं तुम्हारे पास लाऊंगा, तुम और मैं मिलकर यहाँ मेहनत करेंगे, उसको माल दिलाएंगे, उसको लेके जाना और सेट करने की जिम्मेदारी आपकी है। तुम्हारे भाई की। याद रखना, छाती ठोक के बोलेगा, नहीं बोलेगा तो ना ही बोलेगा, याद रखना। जरूर जरूर। बस ये है मेरे पास वक्त हो, क्योंकि वेटिंग लिस्ट चल रही है 2-3 देखो, ना काम का ना काज का, ना 3 में ना 13 में, 13 में है ना। और फिर- बिजी पूरा हूँ मैं, फिर भी बिजी पूरा पूरा। हूँ मैं। खैर फ्रेंड्स, एंड कर दूं? राजेंद्र जी बोलो, एंड करो। जी यार मुझे एक बात बताओ, इन 5 दिनों में आपने क्या सीखा? मैंने मेरे बहुत- से क्या सीखा? सच बोलना। देखो शाम का टाइम हो बिल्कुल, रहा है, ईश्वर बिल्कुल। की सौगंध है तुमको। बिल्कुल, मैंने सबसे बड़ी चीज़ तो ये सीखी है कि आपके अंदर जो ईमानदारी है ना, मैं ये सोचता था कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ बकरीबाजी में। मैं ये सोचता हूँ कि मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ, हाँ, आप बहुत बड़े ईमानदार हो। और हकीकत में हर बकरीबाज को मैं यही सलाह दूंगा फ्रेंड्स कि होना चाहिए आपके जैसा एक। ईमानदार बनो यार, क्या ले बिल्कुल लोगे? बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए। इंसान को ईमानदार होना जरूरी है। और मेहनत में कैसा हूँ मैं? बहुत ज़्यादा मेहनत। हम गांव के लोग हैं, मैं सही मानता हूँ, हम गांव के लोग हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ आपके हार्ड को सलाम है, हाँ, बिल्कुल सलाम है भाई। उम्र क्या है मेरी? 55 साल की उम्र, इतनी गंदी बीमारी से ग्रस्त हूँ मैं, ग्रस्त होने के बावजूद वाह, भी क्या कहने हैं, लेकिन बिल्कुल भी चेहरे पे थकान नहीं, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं। ओए, कुछ भी दिख जाए चलो यार, वहाँ चलो। यकीन मानना, मैं कल घर पहुंचा रात में, तो कितने बजे पहुंचा हुआ? ठंडी का टाइम में टाइम। हार के पहुंचा और आधी रोटी नहीं खाया। घर से फोन आया, टेंशन की बात हो गई, कसम से कह रहा हूँ वैसे ही सो गया मैं पानी का गिलास पी के। सुबह से कल रात की वो आधी रोटी खाई हुई है, क्या अब बात। जाके जो है वो मिल जाएगा। खैर फ्रेंड्स, तो फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए रब राखा।